प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आपका ज्योतिष सलाहकार सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, लाल किताब के अंतर्गत पिछले वीडियो में मैंने आपसे राहु, केतु और बुध के विषय में विस्तार से चर्चा किया कि अगर कुंडली के प्रथम भाव में राहु स्थित है तो उससे सूर्य प्रभावित होंगे, और सूर्य जिस भाव में हो, जिस भाव में सूर्य होंगे उस भाव में ग्रहण की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, अर्थात उस भाव से संबंधित फलों में सूर्य न्यूनता करेंगे। कुंडली के अगर प्रथम भाव में केतु स्थित हैं तो सूर्य उच्च का फल देंगे, अर्थात जिस भी भाव में सूर्य होंगे वहाँ अच्छा परिणाम देंगे, उस भाव से संबंधित फलों में वृद्धि करेंगे। कुंडली के द्वितीय भाव में अगर बुध हो तो गुरु प्रभावित होते हैं, क्योंकि द्वितीय भाव के कारक गुरु होते हैं। गुरु प्रभावित होंगे और गुरु हमेशा नुकसान करेंगे। निवारण का उपाय क्या है? उसके निवारण का उपाय है कि माथे पर तिलक लगाएं, या टोपी लगाते हैं तो टोपी के ऊपर तिलक लगाएं। अगर केसर का तिलक लगाएं तो और अच्छा है, या फिर पीला चंदन और केसर मिक्स करके गेस करके लगाएं वो अच्छा होगा। उससे गुरु का हानि करना बंद हो जाएगा। दर्शकों, कुंडली के चतुर्थ भाव में अगर बुध हो तो चंद्रमा पर उसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि चतुर्थ भाव के कारक चंद्रमा है। और अगर चंद्रमा पर प्रभाव पड़ेगा, चंद्रमा में उतार चढ़ाव होता रहता है। चंद्रमा परिवर्तन के कारक हैं। चंद्रमा पर अगर प्रभाव पड़ रहा है तो व्यक्ति असंतुलित होता है, मानसिक संतुलन व्यक्ति का प्रभावित होता है। माँ के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जिस भाव में चंद्रमा होगा उस भावों से संबंधित फलों में न्यूनता करेगा, कमी करेगा। दर्शकों, चंद्रमा अगर खराब होंगे तो उसके निवारण के लिए बड़ों का आशीर्वाद लें, चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। चंद्रमा से संबंधित परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसी कड़ी में हम आगे चर्चा करेंगे कि अगर कुंडली के छठे भाव में मंगल स्थित हों तो लाल किताब के अनुसार सूर्य और केतु प्रभावित होंगे। छठे भाव में अगर मंगल स्थित हों तो लाल किताब के अनुसार सूर्य और केतु प्रभावित होंगे। सूर्य उच्च की तरह फल देंगे। जिस भी भाव में सूर्य होंगे, अगर मंगल छठे भाव में है तो कुंडली के किसी भी भाव में सूर्य हो अच्छा फल देंगे, उस भाव के फलों में वृद्धि करेंगे। और अगर कुंडली के छठे भाव में मंगल स्थित हैं और केतु किसी भी भाव में हो तो केतु हमेशा न्यूनता करेगा, फलों में कमी करेगा, हानि करेगा। उसके निवारण के लिए कान छिदवाएं और नाक हमेशा साफ रखें। दर्शकों, अगर कुंडली के 11वें भाव में बृहस्पति स्थित हों तो उससे राहु प्रभावित होते हैं। और अगर राहु प्रभावित होंगे तो राहु चमत्कारिक ग्रह हैं। राहु भय दिखाते हैं, राहु अपयश देते हैं, राहु अचानक जीवन में परिवर्तन करते हैं। तो दर्शकों, अगर कुंडली के 11वें भाव में बृहस्पति बैठे हों, राहु प्रभावित हो रहे हैं, कुंडली के किसी भी भाव में राहु हो, राहु प्रभावित होंगे और हमेशा हानि करेंगे। जिस भी भाव में राहु होंगे उस भाव से संबंधित फलों में कमी करेंगे। इसके निवारण का उपाय है ससुराल से हमेशा संबंध बना करके रखें। ससुराल से संबंध बिगाड़े नहीं कभी। संयुक्त परिवार में रहें, संयुक्त परिवार में रहें, परिवार से अलग न रहें, अकेलापन जीवन न रखें, एकाकी जीवन न रखें। अगर ऐसा करेंगे तो राहु जो खराब फल दे रहे हैं वो अच्छा फल देंगे और धीरे धीरे आपके जीवन में सुख शांति बहाल होगी। इसी तरह अगर कुंडली के 11वें भाव में केतु स्थित हैं तो उससे चंद्रमा प्रभावित होंगे। जैसा कि मैंने कहा, चंद्रमा उतार चढ़ाव के ग्रह हैं, जीवन में परिवर्तन ले आते हैं जातक के। जिस भी भाव में चंद्रमा होंगे
उस भाव से संबंधित फलों में कमी करेंगे चंद्रमा। तो दर्शकों, इसके निवारण के लिए बड़ों का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ग्रहण करें। ये तभी होगा 11वें भाव में केतु के होने पर चंद्रमा खराब फल कब देंगे? जब बुध 9वें भाव में न हो। दर्शकों, अगर कुंडली के 11वें भाव में राहु स्थित हो तो उससे बृहस्पति प्रभावित होते हैं। कुंडली के 11वें भाव में एकादश भाव में अगर राहु स्थित हैं तो किसी भी भाव में, उस कुंडली के किसी भी भाव में बृहस्पति हो, जिस भाव में बृहस्पति होंगे उनके फलों में कमी करेंगे, उस भाव के फल में कमी करेंगे। इसके निवारण के लिए पीला चंदन लगाएं या केसर का तिलक लगाएं। दर्शकों, अगर कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं तो केतु उससे प्रभावित होंगे और केतु हर प्रकार से हानि करने वाले होंगे। इसके लिए कान छिदवाएं। इसका सबसे सरल उपाय है कान छिदवाएं या कुत्ता पालें। अपने आप केतु का प्रभाव जो निगेटिव आ रहा है वो पॉजिटिव आने लगेगा और आपके जीवन में सुख शांति बहाल होगी। कुंडली के प्रथम भाव में राहु अगर है तो इससे प्रभावित होने वाले ग्रह कौन है? गुरु। सारी कुंडली के प्रथम भाव में राहु है तो इससे प्रभावित कौन होंगे? सूर्य होंगे। और निवारण का उपाय इससे क्या है? सूर्य हमेशा खराब फल देंगे, ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होगी। इससे निवारण का उपाय क्या है? जिस भाव में सूर्य होंगे वहां ग्रहण की स्थिति उत्पन्न करेंगे, उस भाव के फलों में कमी करेंगे। इससे निवारण का उपाय है मीठा खाकर जल पी करके तब कार्य प्रारंभ करें। कुंडली के प्रथम भाव में केतु हों तो इससे कौन प्रभावित होंगे? इससे भी सूर्य प्रभावित होंगे। लेकिन सूर्य यहां नुकसान न करके अच्छा फल देंगे, हमेशा अच्छा फल देंगे सूर्य। कुंडली के जिस भी भाव में सूर्य होंगे उन भाव के फलों में वृद्धि करेंगे। कुंडली के द्वितीय भाव में बुध होंगे तो इससे कौन ग्रह प्रभावित होंगे? गुरु प्रभावित होंगे, क्योंकि द्वितीय भाव के कारक गुरु हैं। गुरु जिस भी भाव में कुंडली के होंगे उस भाव के फलों में कमी करेंगे, न्यूनता करेंगे, हानि करेंगे उस भाव के फलों में। इसके निवारण के लिए पीला चंदन लगाएं, या केसर, पीला चंदन या केसर का तिलक लगाएं। कुंडली के चतुर्थ भाव में अगर बुध स्थित हैं तो इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? चंद्रमा पर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चतुर्थ भाव के कारक चंद्रमा है और चंद्रमा हमेशा खराब फल देंगे। अगर कुंडली के चतुर्थ भाव में बुध बैठे हुए हैं तो हमेशा चंद्रमा प्रभावित होंगे, कुंडली के चाहे जिस भी भाव में चंद्रमा हो। और इसके निवारण का उपाय क्या है? बड़ों के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें।
दर्शकों, अगर कुंडली के छठे भाव में मंगल स्थित हो तो कौन सा ग्रह प्रभावित होगा? कुंडली के छठे भाव में अगर मंगल होंगे तो सूर्य और केतु प्रभावित होंगे। सूर्य हमेशा अच्छा फल देंगे, उच्च ग्रह की तरह फल देंगे, और केतु हमेशा नुकसान करेंगे। तो केतु के निवारण का उपाय क्या है? केतु नुकसान न करें, इसके लिए कान छिदवाएं। दर्शकों, इसी प्रकार अगर कुंडली के 11वें भाव में गुरु स्थित हैं तो उसका प्रभाव राहु पर पड़ेगा। और कुंडली के किसी भी भाव में राहु हो, यदि कुंडली के 11वें भाव में गुरु हैं तो इसका प्रभाव राहु पर पड़ेगा। और राहु कुंडली के किसी भी भाव में हो हमेशा नुकसान करेगा। और उसके निवारण के लिए क्या करें? राहु की शांति के लिए क्या करें? संयुक्त परिवार में रहें। संयुक्त परिवार में रहें। ससुराल से संबंध बना के रखें। ससुराल से संबंध न बिगाड़ें। पहला, संयुक्त परिवार में रहें। दूसरा, ससुराल से संबंध न बिगाड़ें। अगर इस प्रकार का व्यवहार आप करते हैं तो राहु का जो दोष है वो खत्म होगा और आपका जीवन मंगलमय होगा। 11वें भाव में अगर राहु बैठे हैं तो कौन ग्रह प्रभावित होगा? गुरु प्रभावित होंगे। कुंडली के 11वें भाव में गुरु हैं तो राहु प्रभावित होंगे और नुकसान करेंगे। लेकिन अगर कुंडली के 11वें ही भाव में राहु स्थित हैं तो उससे गुरु प्रभावित होंगे इस और नुकसान करेंगे, हमेशा नुकसान करेंगे जिस भी भाव में हो। इसके निवारण के लिए केसर युक्त पीला चंदन लगाएं। केसर युक्त पीला चंदन लगाएं। कुंडली के 12वें भाव में अगर चंद्रमा स्थित हैं तो इससे कौन से ग्रह प्रभावित होंगे? कुंडली के 12वें भाव में अगर चंद्रमा स्थित हैं तो इससे केतु प्रभावित होंगे और केतु हमेशा खराब फल देंगे। जिस भी भाव में केतु होंगे उस भाव के फलों में कमी करेंगे। केतु अच्छा फल दें या केतु खराब फल न दें, इसके लिए उपाय क्या है? इसके लिए उपाय है कान छिदवाएं। और नाक हमेशा साफ रखें।
अगर आप ऐसा करते हैं, कुंडली के 12वें भाव में यदि चंद्रमा है आपके, तो केतु खराब फल देंगे। कुंडली के चाहे किसी भी भाव में केतु हों, जिस भाव में केतु होंगे उस भाव के फलों में कमी करेंगे। उसके निवारण के लिए क्या करें? कान छिदवाएं और नाक हमेशा साफ रखें। दर्शकों, अगर आप की कुंडली में भी इस प्रकार के योग हैं तो ये उपाय करके देखें। लाल किताब एक प्रमाणित पुस्तक है और उसमें जो भी उपाय बताए गए हैं वो बिल्कुल सटीक उपाय हैं। हाँ, जरूरत है कि निरंतर उसका प्रयोग करें। जितने दिन के लिए जो कुछ कहा गया है उसका पालन करें। निश्चित रूप से आपके जीवन में सुख शांति आएगी, ग्रहों का समन होगा और आपका जीवन आनंदमय होगा, मंगलमय होगा। एक नए वीडियो के साथ फिर मैं आपके साथ शामिल होऊंगा, आपसे मिलूंगा। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। दर्शकों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक आप ये जानकारी पहुंच सके और उससे लोग लाभान्वित हों। आज यहीं तक। आप सब को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।